अरिहंत भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं। भूख, प्यास, जन्म, मरण, बुढ़ापा, अरति, रति, विस्मय, खेद हैं। 18 दोषों से रहित होते। स्वेद यानी पसीना नहीं आता। लेकिन ये और भय भी भगवान में नहीं होता। किसमें? अरिहंत भगवान में भय नहीं होता। रहित हो जाते, भय से रहित हो जाते हैं। भय का मतलब समझते हो? अरे बोलिए ना, डर हैं। और अंग्रेजी में बोलो तो फियर। भगवान भय से रहित हैं। आप लोगों को डर लगता कि नहीं लगता? लगता है। कितनी तरह का डर लगता है आपको? हाय बाल सफ़ेद ना हो जाएं, हाय कोई बीमारी ना आ जाए, है ना, हाय मेरी दुकान सही चलती रहे, कुछ गड़बड़ ना हो, हैं ऐसा मन में। हाय मेरे बच्चे का क्या होगा, ये बड़ा हो के क्या बनेगा। डर लगता कि नहीं लगता है ना। हाय मेरा अगले जन्म में क्या होगा, अरे कोरोना आ गया, मेरा क्या होगा। इसी तरह का डर होता है ना। अब ये बीमारी, शुगर हो गई, अब क्या होगा। हाय उसको शुगर हो गई, मुझे ना हो जाए। उसको शुगर हो गई, मुझे ना हो जाए। उसको हार्ट अटैक हो गया, मुझे ना हो जाए। उसको कैंसर हो गया, अरे बोलिए ना, मुझे ना हो जाए। इस तरह का भय सदा। और ये नहीं तो बहुत छोटी सी चीज़ है, हजारों तरह का होता है डर। तभी तो दरवाज़ा बंद करके सोते हो, रात में बाहर नहीं निकलते हो। भाई डर का माहौल है, रात को मत निकलना घर से बाहर। मैं कह भी नहीं रही कि आप निकलो, सावधानी भी ज़रूरी है। ये नहीं कि आ बैल मुझे मार। हाँ, अब डर होना और डर नहीं होना दोनों चीज़ें हैं। टीचर का भय होता है तो बच्चा पढ़ाई अच्छे से करता है। माता पिता का भय होता है तो बच्चा गलत मार्ग में नहीं जाता है। परिवार का भय होता है तो बहू गलत रास्ते पर नहीं जाती है ना। पत्नी का भय होता है तो लड़का गलती नहीं करता है। पति का भय होता है तो पत्नी गलती नहीं करती है। एक भय ये भी है, भाई ऐसा मत करो, अभी वो गुस्सा करेंगे, ऐसे मत करो। अच्छा है, कंट्रोल है इसको भय नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं अनुशासन, इसको कहते हैं मर्यादा। क्या कहते हैं इसको? अनुशासन, मर्यादा। तो ये तो सही है, ये तो सही है। लेकिन 7 प्रकार के भय भगवान महावीर ने बताए हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। मरण भय, मैं मर ना जाऊं। वेदना भय, मुझे तकलीफ ना हो जाए। आकस्मिक भय, हाय कुछ हो ना जाए। अगुप्ती भय, हाय मेरी जो मैंने चीज़ छिपा रखी है वो किसी को पता ना चल जाए। जो मैंने बात छिपा रखी है वो किसी को पता ना चल जाए। अगुप्ती भय। आरक्षा भय, हाय इतना डर है, मेरी रक्षा कौन करेगा, हम तो अकेले हैं, हमारे लिए तो कोई है ही नहीं है, मेरी रक्षा कौन करेगा। आरक्षा भय, है ना। तो इस तरह से ये भय होते हैं। लेकिन ये 7 भय भगवान के नहीं होते हैं। 7 प्रकार के भय रंच मात्र भी नहीं होते हैं। और जो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, जो जीव आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जो जीव परमात्मा को पहचानने लगता है, जिस जीव का श्रद्धान दृढ़ हो जाता है आत्मा के ऊपर, उस जीव में भी ये 7 प्रकार के भय नहीं होते। थर्मामीटर लगा के देख लेना, यदि इस तरह का भय है तो अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, और सम्यक दर्शन हो गया है तो इस तरह का भय होगा ही नहीं।
अब भय किस चीज का? जो मेरा नहीं है उसको बचाने का। शरीर मेरा है क्या? मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं? बोलिए ना, मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं? आत्मा हूं। जब मरण होगा तो क्या जाएगा? आत्मा जाएगी या शरीर छूटेगा? शरीर छूटेगा। तो शरीर तो पहले से ही छोड़ना था, आज नहीं तो कल तो छूट नहीं था, फिर डर किस बात का? समझ में आया कि नहीं आया? फिर डर किस बात का? जब शरीर तो भाई जो चीज छूटनी है मेरी है ही नहीं है। भाई किराए के मकान में रहते हैं, किराएदार कभी भी कमरा खाली करवा लेगा, तो हर क्षण हम कमरा खाली करने के लिए तैयार हैं। हमारी तो तैयारी है कि हम तो दूसरी जगह कहीं और रह लेंगे, दूसरा किराए का कमरा मिल जाएगा। बहुत कमरे हैं दुनिया में, कोई एक ही कमरा है क्या? अरे बोलिए ना, हैं? ये गारंटी है, यदि एक कमरा छोड़ोगे तो दूसरा कमरा जरूर मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि कौन सा मिलेगा, जितने आपके पास में धन होगा उतना अच्छा कमरा मिल जाएगा। नहीं होगा, कमरा नहीं मिलेगा, फुटपाथ मिल जाएगा। धन नहीं होगा, किराएदार ने निकाल दिया, कहाँ जाओगे? फुटपाथ पर जाओगे। तो चारों गतियों का फुटपाथ है त्रियंच गति। क्या है? त्रियंच गति, नरक गति, ये फुटपाथ है। यदि आपके पास पुण्य रूपी पैसा है तो कहीं भी कमरा खरीद लो, इससे अच्छा मकान मिल जाएगा, इससे बढ़िया शरीर मिल जाएगा, हैं? तो डर किस बात का? जब कमरा खाली करना ही है, कल करना था कल कर लिया, परसों करना था परसों कर देंगे, जब कहोगे तब कर देंगे, हर दम तैयार हैं कमरा खाली करने के लिए। ये शरीर क्या है? एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। ये शरीर एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। और मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये किराए रूपी घर है, हैं? इसमें जब तक सांस का और आत्मा का, शरीर का ये चल रहा है कांटेक्ट, तब तक इस शरीर में तुम हो। और जिस दिन सांस रुकी, आयु कर्म खत्म हुआ, उस दिन छोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई? कहना ये बात तो हमें पहले से पता, हम सब जानते हैं। माता जी ये सब बातें तो पुरानी है, आप कोई नई बात बताओ। ये तो हम जानते हैं। बहुत बढ़िया, जानते हो, ठीक है। ये भी जानते होगे, राजा राणा, बोलिए, हाथ इनके असवा और मरना सबको, और मौत आके सामने खड़ी हो जाए, फिर ये लाइनें गाओ, फिर गा के बताओ इन लाइनों को। अरे मरना तो राजा राणा छत्रपति, मौत आ गई भैया ले जा तू मुझे, अब गा के बताओ। बोलिए ना। हाँ, दो तरह का होता है, एक ज्ञान में होना और एक आचरण में होना। सारी बातें पुरानी है, ज्ञान तो पूरा है, ज्ञान का क्षयोपशम तो अच्छा है, लेकिन चारित्र मोहिनी का क्षयोपशम अच्छा नहीं है। ज्ञान में तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, वकील भी तुमसे पीछे हो जाए, वकील भी तुमसे जीत नहीं सकता। इतने होशियार हो तुम बहस करने में, इतने होशियार हो तुम अपनी बात को ऊपर रखने में, चाहे झूठ बोलना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, बात तो मेरी ऊपर होनी चाहिए। अरे बोलिए ना, करते कि नहीं करते हो? चाहे झूठ भी बोलना पड़े उसके लिए, लेकिन रहेगी मेरे ऊपर। एक बार की बात है, एक जगह सारे इकट्ठे हो रहे थे, गप्पें चल रही थी। एक व्यक्ति बोला 2 और 2 4 होते हैं, गांव का मामला था, बिना पढ़े लिखे लोग थे। दूसरा बोला नहीं, 2 और 2 5 होते हैं। कितने होते हैं? 2 और 2 5 होते हैं।
बोले नहीं, दौड़ दो 4 होते। बोले नहीं, दौड़ दो 5 ही होते, और 5 ना हो तो मैं अपनी भैंस तुझे दे दूंगा। घर आया, पत्नी से कहा आज ऐसा ऐसा हो गया। पत्नी समझदार थी, बोले अब तो अपनी भैंस गई, अब अपने बच्चों का कहाँ क्या होगा, उन्हें दूध कहाँ से मिलेगा। बोले तू चुप रहे, मैं मानूंगा कि दौड़ दो 4 होती तभी तो भैंस जाएगी, मैं मानूंगा ही नहीं। मैं हमें यही कहता रहूंगा दौड़ दो 5 ही होते हैं, है? तो ज्ञान होना अलग बात है और चारित्र होना अलग बात है। ज्ञान होने के लिए कई शास्त्र याद हैं, बहुत कुछ याद है, लेकिन याद होना मेमोरी का काम है। तुम्हारे मोबाइल में एक मेमोरी कार्ड होता कि नहीं होता? अरे बोलिए ना, है ना? उसकी जीबी होती होगी, हैं? ये इतनी जीबी का मेमोरी कार्ड है, इतनी जीबी का। फिर और ज़्यादा चाहिए हो, फिर और ज़्यादा डाटा कलेक्ट करना हो तो क्या करते हैं, हार्ड डिस्क खरीद लेते हो, है ना? हार्ड डिस्क आती है, फिर उसमें बहुत ज़्यादा डाटा आता है, फिर उससे ज़्यादा और रखना हो तो उससे बड़ी वाली हार्ड डिस्क आती है, यही है ना? तो ये मेमोरी कार्ड है। ऐसे ही मेमोरी कार्ड यहाँ पर है। ये ज्ञानावरण कर्म के 6 उपशम से मिलता है। आपने कितना पढ़ लिया, कितना समझ लिया, कितना याद हो गया, कितना क्या हो गया, ये ज्ञानावरण कर्म का काम है। किसका काम है? राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। आपको याद हो गया ना, ये ज्ञानावरण का काम है। इसका 6 उपशम हुआ तो याद हो गया, ठीक है। लेकिन मौत सामने आके खड़ी हो जाए और फिर कहो राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, और मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। घबराना नहीं, खुशी खुशी जाना, महोत्सव के साथ जाना, बिना टेंशन किए जाना, बिना मृत्यु का भय किए जाना, ये चारित्र मोहिनी का काम है। इसका जब तक 6 उपशम नहीं होगा तब तक वो चीज हमारे अंदर उतरने वाली नहीं है। तो क्या जब तक कभी होगा नहीं तो हम कभी उतारेंगे नहीं? अभ्यास, अभ्यास करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात ही सिल पर परत निशान। एक रस्सी में ताकत है कि पत्थर को काट दे। काट सकती क्या कोई रस्सी पत्थर को? नहीं काट सकती है। लेकिन रोज 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 घिसोगे तो वो पत्थर भी कट जाता है। ऐसे ही जो चीज़ आपको नहीं आती है, जो काम आपसे नहीं होता है, आप उसका अभ्यास शुरू कर दो, वो काम होना शुरू धीरे धीरे हो जाएगा। ये मत सोचो मेरे से ये नहीं होता है, मेरे से ये नहीं होता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता ना, सब कुछ कर सकता। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सब कुछ कर सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मृत्यु भय, कौन सा भय? मृत्यु भय है कि नहीं है? कैसे दूर होगा? अभ्यास से। कैसे अभ्यास से? ध्यान के अभ्यास से, प्रैक्टिकल के अभ्यास से। क्योंकि जब हम ध्यान करेंगे और जब वो चीज़ सामने आएगी तो दोनों कनेक्ट होगी। अरे ध्यान में मैंने ऐसे सोचा था, ऐसा नहीं करना है, वो चीज़ सामने आके खड़ी हो गई। अब वो खड़ी हो गई, अब उससे मिलो प्रेम से, अब प्रेम से मिलो उसे। एक मंत्री था, बहुत अच्छा था, सात्विक था, ज्ञानी था, चारित्रवान था। सारे और जितने सभा के लोग थे उससे जलते थे, क्योंकि राजा का प्रिय पात्र था। एक दिन कुछ लोगों ने उसके विरुद्ध राजा को कुछ सिखा दिया। राजा को गुस्सा आ गया, बोले कल मंत्री को फांसी पे चढ़ा दो। सैनिक उसके घर गए। वो उस समय वहाँ नहीं था, उसका जन्मदिन था तो वो जन्मदिन मना रहा था। सैनिक उसके घर गए
और कहा कि कल राजा ने आपको फांसी की सज़ा सुनाई है। जिस समय उसे ये समाचार मिले उस समय पर वहाँ पर महोत्सव चल रहा था। क्या चल रहा था? महोत्सव। कौन सा महोत्सव चल रहा था? जन्म महोत्सव चल रहा था, उसका जन्मदिन था। महोत्सव, नृत्य चल रहे थे, बाजे बज रहे थे, लोग बैठे हुए थे, महोत्सव चल रहा था। और उसे कहा कि कल तुझे फांसी पर चढ़ाया, बोलिए, जाएगा। अब उसे कैसा लगेगा? तुरंत बाजे बंद कर दो, नृत्य बंद कर दो। ये क्या बात हुई? राजा ने कुछ सुना नहीं, पता नहीं, किस लिए फांसी पर चढ़ाना मुझे? फांसी, आप होते तो यही करते ना। शक्ल उतर जाती, चेहरे पे मायूसी छा जाती, मन में टेंशन हो जाती, घर वाले रोना शुरू कर देते, तुम भी रोना शुरू कर देते। यही करते कि नहीं करते? अरे बोलिए ना, करते। मंत्री ने नहीं किया, बोले 2-4 बाजे और ज़्यादा बजाओ, जितने धीरे से बज रहे थे उतने और जोर से बजाओ, नृत्य करने वालों की संख्या बढ़ा दो, कल मैं मृत्यु महोत्सव मनाऊंगा। आज मेरा जन्म महोत्सव है और कल मेरा मृत्यु महोत्सव है। ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि मुझे पता चल गया कि कल मेरी मृत्यु होगी, तो मैं तैयारी भी कर लूँगा। यदि ये पता नहीं चलता कि मुझे कब जाना है तो कई बार हो सकता मैं चूक जाता, मृत्यु का महोत्सव नहीं मना पाता। आज रात मिल गई है मुझे मनाने के लिए, आज सारी रात मृत्यु महोत्सव मनेगा। मैंने जन्म का महोत्सव मनाया है तो मैं मृत्यु का भी महोत्सव मनाऊंगा। करिए नृत्य, कीजिए भजन, सुनाइए नमोकार मंत्र, करिए भगवान की भक्ति। अब मैं मृत्यु महोत्सव सारी रात चलेगा और मैं महोत्सव मनाते हुए खुशी खुशी मृत्यु को अपने गले लगाऊंगा और इस शरीर को छोड़कर परभव में जाऊंगा। ऐसा क्यों किया उसने? उसके पास ऐसी कौन सी शक्ति थी कि उसके अंदर इतनी ताकत आ गई कि उसने मृत्यु की खुशी मनाई? बोलिए, ऐसी कौन सी ताकत थी? उसके पास था आध्यात्मिक ज्ञान, उसके पास था आत्मा का ज्ञान, उसे पता था आत्मा मरती नहीं है। क्या ज्ञान था उसे? आत्मा मरती नहीं है। और जब आत्मा मरती नहीं है तो जैसे एक कपड़ा पहनकर दूसरा कपड़ा उतार कर दूसरा कपड़ा पहनते हैं, तो एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर प्राप्त करना, और करना क्या है इसमें? इसी का नाम तो मृत्यु है। कोई बात नहीं है। ये शहर छूट जाएगा, दूसरा शहर मिल जाएगा, ये परिवार छूट जाएगा, दूसरा परिवार मिल जाएगा, ये घर छूट जाएगा, दूसरा घर मिल जाएगा। बस चाहूंगा ये कि जब तक मोक्ष ना हो तब तक प्रभु आपके चरणों की छाया मिलती रहे, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मरने का क्या दुख मनाना है? मरना तो था ही एक दिन, आज नहीं तो कल जाना ही है। और मौत तो किसी को छोड़ने वाली है ही नहीं है। भाई ऐसा नहीं हो सकता कि भाई दूल्हा दुल्हन बने हैं, अभी पता चला कि किसी दूल्हा दुल्हन की मृत्यु हो गई तो वो 6 फेरे हो गए हैं, एक फेरा और ले लूं फिर मर जाऊंगा। मौत रुकती नहीं है, कहती जिस घड़ी आना है उसी घड़ी आऊंगी, मैं अपना काम करूंगी, तुम अपना काम करो। जिसने मौत को मारा, जिसने मौत को मारा, मौत ने उसे तारा। क्या? जिसने मौत को मारा, मौत ने उसे तारा, और जो मौत से हारा उसे मौत ने मारा। जीत कब होती है? जब निर्भय होकर जाते हो, सम्मान पूर्वक जाते हो, प्रभु को याद करते हुए जाते हो, अपने आत्मा के स्वरूप का स्मरण करते हुए जाते हो, तो गए नहीं हो, आपने उससे ज्यादा ले लिया।
और हाय मैं मर ना जाऊं, हाय मैं मर ना जाऊं, हे भगवान मैं ना मरूं, हे भगवान मैं ना मरूं। तो भगवान कहते हैं मैं भी मरकर भगवान बनाऊं, तुम्हारे लिए क्या करूं। सिद्ध भगवान कैसे बनते हैं? जब तक निर्वाण नहीं होता, शरीर नहीं छूटता, तो सिद्ध भगवान कैसे बनेंगे? सिद्ध भगवान बनने के लिए निर्वाण जरूरी है ना। निर्वाण भी एक उत्कृष्ट तरीका है मृत्यु का, है। लोग कहते हैं भगवान मैं ना मरूं, भगवान मैं ना मरूं। भगवान कहते मैं भी मरकर भगवान बनाऊं, तुम्हारे लिए क्या करूं। एक बार की बात है, मैं एक शहर में आहार से लौट रही थी। रास्ते में एक जैनी परिवार का घर था। उनके जो बाबूजी थे वो बहुत लंबी उम्र के थे। बोले माता जी आप उनको आशीर्वाद दे दो। मैं चली गई। तो जैसे ही मैंने उनके घर में पहला कदम रखा, मेरे कान में आवाज़ आई। उन्हें पता नहीं कि मैं पहुंच रही हूँ वहाँ पर। मेरे कान में आवाज़ आई, हे मौत आ जा, हे मौत ले जा, हे मौत अब नहीं रहना चाहता इस शरीर में, ले जा मुझे, उठा ले मुझे। क्या कौन कह रहा है? जो मृत्यु से डरता था आज कह रहा है मुझे ले जा। क्यों? तकलीफ सहन नहीं हो रही है। ऐसे नहीं मरना है। मरना है तो समाधि पूर्वक मरना है। मरना है तो मृत्यु महोत्सव मना के मरना है। मरना है तो परमात्मा को याद करते हुए मरना है। और उस मंत्री ने भी खुशियां मनाई। अचानक यदि मौत आ जाती तो मुझे पता नहीं चलता, और आज पता चल गया है, ये तो बड़ा। अरे बोलिए ना। एक और घटना याद आ रही। एक बहन जी थी, करीब 20-25 27 साल पहले की बात है। एक बहन जी आई सुबह सुबह और रोने लगी। मैंने कहा हूँ क्यों रो रही हो? बोले आज मैंने सपने में देखा है कि मेरी आयु 6 महीने की शेष रह गई है। और खूब जोर जोर से रोने लगी। मेरे बच्चों का क्या होगा? इनकी शादी कौन करेगा? अभी तो ये इतने बड़े भी नहीं कि खुद से कुछ कर लें, अब इनका क्या होगा? मैं कहा सपने में देखा है ना। मैंने कहा जितनी तुम्हारी आयु है उसमें 6 महीना और जोड़ लो, वो बढ़ गई है। अच्छा नहीं, मैंने देखा वास्तव में कि 6 महीने बाद मैं मर जाऊंगी। मैंने कहा मैं भी यही हूँ, आप भी यही हो। हालांकि मृत्यु का कुछ पता नहीं है, फिर भी आशा पर आसमान टिका है। आशा पर आसमान टिका है। अच्छे काम करने का संकल्प तो ले ही लेना चाहिए, उसमें मृत्यु का इंतजार नहीं करना चाहिए। और बीच में आ भी जाए तो अगले जन्म में पूरा कर लेंगे। ऐसी क्या बात है? उस व्रत के पुण्य से, उस संयम के पुण्य से, उस संकल्प से हो सकता फिर से मनुष्य पर्याय मिले और हमारा व्रत अगले जन्म में पूरा हो जाए। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने कहा मैं भी यही हूं और आप भी यही हैं। वो अभी भी हैं, 27 साल हो गए, वो अभी भी हैं। यदि मौत सपने में भी आ जाए तो डर जाते हो, इतने भयभीत हो मौत से। तुम्हें मौत ने कहाँ मारा? तुम तो भय से मर गए। किससे मर गए? तुम भय से ज्यादा मरते हो, तुम मौत से नहीं मरते हो। मौत का डर ज्यादा है। मौत तो बहुत थोड़ी सी चीज है, डर इतना सारा है। और डरना किस बात का? क्या छूटेगा? शरीर मेरा है ही नहीं है, मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। और जब अच्छे काम करोगे तो डरने की क्या बात है? और अच्छा शरीर मिल जाएगा। तो भय, भगवान भय से रहित हैं। जब जंगल जाते हैं दीक्षा लेकर के, तुम तो दरवाजा बंद करके, खिड़की बंद करके, एसी चालू करके अपने घर में सोते हो। और जब दीक्षा लेते हैं तो कहाँ जाते हैं? बोलिए ना।
जंगल जाते हैं। जंगल क्या है? आपदाओं का स्थान है। क्या है? आपत्तियों का स्थान है। आपत्ति किस तरफ से आएगी पता नहीं है। इधर से शेर आएगा कि इधर से भालू आएगा कि इधर से सांप आएगा कि इधर से बिच्छू आएगा कि इधर से मच्छर आएंगे कि इधर से मक्खी आएगी। कुछ नहीं पता है कि कहाँ से कौन आ जाए और कौन कष्ट दे दे। और दीक्षा लेने के बाद कहाँ जाते हैं? बोलिए ना। आपको एक रात के लिए जंगल भेज दिया जाए, बोलिए क्या करेंगे? दुखी होंगे या सुखी रहेंगे? हाय मच्छर काट रहे हैं, हाय डर लग रहा है शेर ना आ जाए, हाय ये ना हो जाए। और वो बिल्कुल निर्भय होके ध्यान लगाते, शेर आएगा तो क्या खाएगा? शरीर, मैं शरीर हूं ही नहीं। भालू आएगा तो क्या करेगा? शरीर, जो कुछ होगा वो शरीर के ही ऊपर होगा, आत्मा के ऊपर हो ही नहीं सकता है। इस निर्भयता के साथ में जंगल जाते हैं और जंगल जाके वहां ध्यान लगाते हैं। मनुष्यों की भीड़ छोड़ देते हैं। यहां ज्यादा प्रतिकूलताएं हैं मोक्ष मार्ग के लिए और ज्यादा अनुकूलता जंगल में है मोक्ष के लिए। लेकिन आप जंगल से डरते हो और अपने आप को यहाँ सुरक्षित महसूस करते हो, जंगल में असुरक्षित महसूस करते हो अपने आप को। जबकि आत्मा के लिए जंगल सुरक्षित है। लेकिन डर खत्म होना चाहिए। असुरक्षा का डर, अगुप्ती का डर है, मरण का डर, वेदना का डर, इन सब का आकस्मिक डर। जब तक ये डर खत्म नहीं होगा तब तक जंगल जाने वाले नहीं हो। जब तक शरीर से मोह है तब तक डर है, और जिस दिन शरीर से मोह छूट जाएगा उस दिन डर भी छूट जाएगा। अरे बोलिए ना, किसका डर है? शरीर का ही डर है ना। शरीर से मोह छोड़ दिया, अब जो कुछ करना मुझे अपनी आत्मा के लिए करना। तो जब आत्मा के लिए करना है फिर डरना क्या है? शरीर है, चला जाए चला जाए, कल का जाता आज चला जाए, इसको तो जाना ही है। अरे बोलिए ना। तो भगवान जो होते हैं वो भय से रहित होते हैं और जो भय से सहित होता है फिर वो चारों तरफ सुरक्षा का इंतजाम करता है। जब वैराग आता है तो डर खत्म हो गया। वैराग का मतलब शरीर से राग, संसार से राग, वस्तुओं से राग छूट गया, वैराग। और जब ये राग छूट गया, इनको ही बचाते थे, घर बचाते हो, गाड़ी बचाते हो, हैं अपनी आंखें बचाते हो, कान बचाते हो, अपना शरीर बचाते, यही बचा रहे हो। और क्या बचा रहे हो? और ये बचने वाला है ही नहीं है, ये बचने वाला है ही नहीं है। एक ना एक दिन तो इसको छूटना है, और तुम नहीं छोड़ोगे तो फिर एक दिन ऐसा आएगा, आवाज लगाओगे, हे मौत आजा मुझे ले जाओ। फिर निवेदन करोगे भगवान से, भगवान अब उठा ले, भगवान अब उठा ले। ये समय आए उसके पहले ज्ञान कर लो, वैराग धारण कर लो, वैराग्य से अपनी आत्मा को भर लो और इस शरीर से मोह छोड़ दो। जितना पाप है वो इस शरीर के कारण है और जितना पुण्य है वो इस आत्मा के कारण है। सुख क्या देता, पुण्य या पाप? पुण्य। अच्छा, तो क्या इकट्ठा कर रहे हो? इकट्ठा क्या कर रहे हो? पाप के पुण्य, पाप का फल नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि अभी आप एकदम से इतनी जल्दी आएगा भी नहीं आपको वैराग, अभी उतरते ही शुरू हो जाओगे। चलो वहाँ के होटल में चलना है, आज वहाँ की कोटा की कचौड़ी खाना है, इंदौर का पोहा खाना है, इधर के ये खाना है, अभी अभी शुरू हो जाओगे। नीचे उतरते ही अनंत काल के संस्कार हैं, एक दिन में नहीं छूटेंगे। इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रोज प्रवचन सुनो, रोज मंदिर जाओ, रोज स्वाध्याय करो, रोज धर्म चर्चा करो, रोज ध्यान करो, इसका अभ्यास करो। अभ्यास के माध्यम से ही ये सब चीजें हमारे अंदर आएंगी। ठीक है, चलिए समाप्त करो।
मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है ना। आगम में नए का, मनुष्यों में वय का, और दूर होने में भय का। शरीर में कान का, रहने में मकान का, और दोषों से रहित भगवान का। बड़ा ही महत्व है। शिवनी, पीने में पानी का, रिश्तों में नानी का, और आने वालों में शिवनी का। वर्धा, गढ़ा, अच्छा। भोजन में बड़ा का, मसाले में खड़ा का, और आने वालों में गढ़ा का। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में फरीदाबाद का। सिकंदरा, हाँ। रहने में बैठने में दरा का, बातों में खरा का, और आने वालों में सिकंदरा का। मगरौनी, अच्छा। क्षेत्र में कोनी का, रुई में पोनी का, और आने वालों में मगरौनी का। बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, आने वालों में किशनगढ़ का। कोट खावदा, घर में दादा का, करने में वादा का, और आने वालों में कोट खावदा का। हाँसी, हाँ, हाँसी वाले, अच्छा। राजा में दासी का, रात्रि में चंद्रमा, रात्रि में शशि का, और आने वालों में हाँसी का। बेंगलोर, जंगल में मोर का, बच्चों में शोर का, आने वालों में बेंगलोर का। सेनावासा, अच्छा। करने में आशा का, नहीं होने में निराशा का, और आने वालों में सेनावासा का। धौलपुर, जोधपुर, अच्छा। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जोधपुर और जयपुर का। गुड़गांव, नदी में नाव का, सुधरने में भाव का, आने वालों में गुड़गांव का। वृक्षों में बट का, लुहार में खटखट का, और आने वालों में मेरठ का। बड़ा ही महत्व है। बिजली में तार का, शास्त्र में समयसार का, और आने वालों में किशनगंज बिहार का। कलकत्ता, पेड़ में पत्ता का, राजनीति में सत्ता का, और आने वालों में कलकत्ता का। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में उदयपुर का और जबलपुर का। जबलपुर से आई हो ना, वही है आधार ताल, हाँ। मोहल्ले का नहीं बताती, शहर है, अच्छा। पंजाब में पंज का, नहीं होने में रंज का, और आने वालों में करीमगंज का। रजाई में खोली का, शिखरजी में डोली का, और आने वालों में मंझोली का। सब लोग बैठ जाओ, जो खड़ा रहेगा उसका नहीं बताऊंगी, बैठने वालों का बताऊंगी। कैंडी, खैरली, अच्छा। गांव में गली का, पानी भरने में नली का, और आने वालों में खेरली का। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में दुबई का। रिश्तों में ससुर का, गाने में सुर का, और आने वालों में गंगापुर का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में सांगानेर का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 2400। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा।
स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। 20वें तीर्थंकर की मूरत हो, 20वें तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम। रे आज रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म ली।